तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दें कि आज हम लोग का फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर है 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ध्यान से देखना। जो मैट्रिक जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड जो मैट्रिक 2027 का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यह लाभदायक होने वाली है कि आज हम YouTube पर लेकर के आप लोगों के लिए क्लास आ रहे हैं। तो आप लोग जो है पूर्ण रूप से इसको देखें और इसको समझें। ठीक है, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का वो साइंस आता है। क्या चीज? साइंस। तो हम लोग साइंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जो हम लोग का साइंस इसको बोलते हैं वो विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। ये विज्ञान जो होता है इसके बारे में आगे चलकर सब चीज जानेंगे एक एक करके। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं इस साइंस में हम लोग का 3 गो बुक होता है। एक होता है वो फिजिक्स, दूसरा का होता है वो केमिस्ट्री और तीसरा बुक होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। तो चलिए देखिएगा, यह फर्स्ट सेकेंड थर्ड को और एक एक करके हम लोग जानने का काम करेंगे और एक एक क्लास में लेकर इस सब चीज को आप लोग को देने का काम करेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते चलें और देखते चलें। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का फिजिक्स। तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बुआ भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भौतिकी। ठीक है, इसको ए टू जेड जानना है। बायोलॉजी जो है इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान और इसको बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। तो आज हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। ये तीनों को मिला करके हमारे बोर्ड में ये जो कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब एग्जाम होता है। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का, जिसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक वो प्रैक्टिकल कर दिया जाता है और एक सिलेबस जो बुक से आ जाता है। ठीक है, तब बुक सिलेबस जो होती है यह 80 नंबर का क्वेश्चन होते हैं और इसमें आप लोग को 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाती है, जिसको प्रायोगिकी नाम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो 80 मार्क्स का जो होता है, इसमें आप लोग को जानना है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। 40 मार्क्स और ये भी 40 मार्क्स का। तो आप लोग को इतना देख लेना हुआ कि हमको हाईटेक छक्का मारना है। क्यों? आपको एक बात आपको बता देते हैं, 40 सब्जेक्टिव है और 40 सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 40 सब्जेक्टिव में से हम लोग अगर मान लो कि 40 में 40 अगर सही कर लेते हैं, अगर इसमें से 30 आ जाता है तो 40 30 70 और 20 प्रैक्टिकल, कितना हुआ? 90 नंबर। यानी कि समझ लीजिए कि हम लोगों का जय जय है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ रही है तो कमेंट करते चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं। कहा गया है कि सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी। कहा गया है कि सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी, है कि नहीं? मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें ही जाना पड़ेगा। यानी कि ये जो सफलता यहाँ हमारी इंतजार कर रही है, सफलता जो है हमारा यहाँ पे क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। ठीक है, हम लोगों को वहां पर जो है चढ़ के जाना है, यानी कि जो हमारा सीढ़ी है इसको चढ़ करके जाना है। कोई आदमी यहीं से हार कर चला आएगा, कोई यहाँ तक आके हार कर चला आएगा, और जो जिद्दी होगा, जो जिद्दी बनेगा कि नहीं हमको वो मंजिल लेना ही तो लेना है, या तो रास्ते में कोई अड़चन क्यों ना आए, तो वह जरूर सफल प्राप्त होता है कि नहीं? तो इसीलिए बोला गया है सफलता खुद हमारे पास नहीं आती है ना, मेहनत के सीढ़ी चढ़कर हमें वहीं जाना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे हम लोग हैं वहां पे चलते हैं और उसके बारे में जानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले वो हम लोगों को पढ़ना है विज्ञान के बारे में। क्या चीज के बारे में? विज्ञान के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। ध्यान से देखिएगा, ये विज्ञान है।
ये विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। एगो बी और एगो ज्ञान। बी और क्या चीज? ज्ञान। यानी कि बी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। बी का मतलब होता है वो विशेष। क्या चीज? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, यदि देख लेना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कह सकते हैं? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप सिंपल में याद कर सकते हैं, विज्ञान कहते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा याद करने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन हम लोग को वहां तक नहीं जाना, हमको सिंपल भाषा में इसको जानना है। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतना जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना है क्या चीज में? फिजिक्स में। 1 चैप्टर है जिसका नाम है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो अपने आसपास के क्षेत्रों में, सबसे पहले यानी कि हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि जब तक हमारे आंखों पर कोई वस्तु से कुछ टकरा कर हमारे आंखों तक प्रकाश नहीं आते, तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे मान लो कि मेरा जो पेन है, सपोज दैट मान लेंगे हमारे पास टर्च है। अब इस टर्च को लेकर हम लोग ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो जो वस्तु होती है उस वस्तु को पढ़ करके और तब हमारी आंखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि ध्यान से देखिएगा, मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, तो जब हम क्या करते हैं, ये हमारी आंखें होती है जो इसको निगाहें टक टक करके देखी रहती है, यानी सॉरी देखती रहती है। यहाँ से एक टर्च होता है, जो टर्च से क्या होती है? लाइट निकलती है, और ये टर्च जाती है यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश जो है रिफ्लेक्सिव होकर हमारी आंखों तक जाती है। यानी कि ये जो प्रकाश होती है यह इस रास्ते से जाती है और इस रास्ते से आती है, ठीक है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकरा और हमारे आंखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखना कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। यानी कि अगर ये प्रकाश नहीं रहता तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते हैं? क्या आप अपने आंख पर प्रकाश को मारिएगा तो कोई वस्तु को देखिएगा? नहीं। हम लोग जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उस वस्तु पर लाइट मारते हैं, और वहां से रिफ्लेक्सिव होकर के जब हमारी आंखों तक आती है, तब हम लोग कहते हैं कि नहीं प्रकाश, सॉरी वो वस्तु हमको दिखाई दे रही है। इसी को बोलते हैं हुआ प्रकाश, है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बता दें हुआ, जो प्रकाश होती है कि नहीं, लाइट, यानी कि प्रकाश, जो सबसे पहले प्रकाश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या होती है कि जब रिटर्न आ करके तब हम लोग के पास आंखों पर आती है, तब हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश जो होता है ना, वह 2 तरह का होता है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाश 2 तरह का होता है। एक हम लोग मानव द्वारा बनाया गया है, और एक क्या होता है? प्रकृति द्वारा। जैसे मान लो कि बल्ब हम लोग बना दिए, और बल्ब से क्या करते हैं? लाइट जलती है तो हम लोग को आंख तक आती है। और एक सूर्य का प्रकाश हो गया जो हमारी धरती तक आती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आएगी प्रकाश या लाइट क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ध्यान से देखिएगा, प्रकाश से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है, ठीक है।
तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, याद रखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें हम लोग जानेंगे, वो ध्यान से देखते चलेंगे, A to Z समझने का भी काम करेंगे। प्रकाश जो होती है ना, प्रकाश जो होती है वह एक सरल रेखा में जाती है, प्रकाश एक सरल रेखा में जाती है, सरल रेखा में चलती है या जाती है। जैसे जब भी प्रकाश निकलती है, ध्यान से देखेंगे, जब भी प्रकाश निकलेगी तो पूरी स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, जाती है, पूर्ण रूप से जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अलग लाइन में चला जाए, अलग कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण रूप से जब भी चलती है तो ये क्या होती है, एक मतलब समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से सीधी रेखाओं में क्या होती है, चलती है। यानी कि जो प्रकाश होती है पूर्ण रूप से सीधी रेखाओं में जाती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु होती है यहाँ से, तो इस वस्तु पर ही पड़ती है और पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, रिटर्न आ जाती है, या जिधर जाना हो इस प्रकार से रिटर्न, जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से चली जाती है, लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में जाती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और प्रकाश एक सरल रेखा में जाती है, ठीक है। अब देखिएगा एक और बात आता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसके बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कि जैसे जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, है ना। तो ये सभी चीजें, हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर जैसे आ रही है उसमें हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने सीखा, जैसे अभी हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना विज्ञान के बारे में, हर एक चीजों ने समझा विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होती है, इसके बारे में हम लोग, प्रकाश क्या है इसके बारे में पढ़ा, है ना। प्रकाश किस तरह से चलती है, प्रकाश एक सरल रेखा में जाती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं हुआ जैसे प्रकाश स्रोत, यानी कि जो प्रकाश स्रोत क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिएगा टॉर्च है, टॉर्च हमारा जो लाइट होती है, टॉर्च से हमारा प्रकाश निकलता है। बल्ब जल रही है अभी हमारे आसपास, तो उससे क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है। वहीं सूर्य से भी क्या हो रही है, प्रकाश निकलती है। उसी प्रकार से प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे प्रकाश निकलती है, यानी कि ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। देखो आसान भाषा में हम परिभाषा याद करते रह जाएंगे लाइफ में, और कभी हम लोगों से जो है क्या बोलते हैं, सवाल का आंसर नहीं आया। देखिएगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उस क्वेश्चन को खूब रटा मारते हैं, खूब रटा मारते हैं, और पता चलता है कि जिस दिन क्वेश्चन आंसर लिखना उस दिन मिस्टेक हो जाता है। तो हमको राटा नहीं मारना है, बस हमको ऐसा पढ़ाई करना है कि हमारे दिमाग में बस जाए, और ये जा करके हम बोर्ड में बिना परिभाषा रखे हम अपने से लिख दें। इसे कहते बुआ पढ़ाई। और नहीं तो ऐसे पढ़ाई करो कि पता चले कि हमको याद ही ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, देखिए स्रोत कहते हैं। अब कहिएगा सर प्रकाश स्रोत क्या क्या हो जाएगा, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी हम लोग के पास पास में बल्ब हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश को क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है, यानी कि प्रकाश को निकाल रही है, जिसे हम लोग प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए भाई कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकाश स्रोत होती है, प्रकाश स्रोत, पहले हम लोग जान लेते हैं एक और चीज, जैसे एक होती है प्रदीप्त और अप्रदीप्त, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, या प्रकाश स्रोत जो दीप्तिमान और अदीप्तिमान के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश स्रोत होती है वो दो चीजों से निकलती है। कितने चीजों से, दो चीजों से निकलती है। एक होती है वो
प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा का होता है बुआ मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत याद रखेंगे, एक प्राकृतिक स्रोत होती है और दूसरा का होता है मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लें थोड़ा सा। तो प्राकृतिक स्रोत अगर कहीं भी पूछेगा कि प्राकृतिक स्रोत क्या है ना, तो लिखेंगे प्रकाश का वह स्रोत, प्रकाश का वह स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। प्रदत्त का मतलब दिया गया है ना, प्रदत्त है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। अब जैसे में लिख देंगे हम लोग, जैसे प्राकृतिक स्रोत में जैसे में क्या क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य हो गए, है ना, तारे हो गए, ये सब जो हो गया आप लोग ध्यान सकते हो कि प्राकृतिक स्रोत हो गया। अब आता है भाई कि मानव निर्मित स्रोत क्या है। ठीक है, तो मानव निर्मित स्रोत, तो प्रकाश का वह स्रोत याद रखेंगे सबसे पहले, प्रकाश का वह स्रोत जिसे स्वयं मनुष्य ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आप लोग जानते होइएगा, जैसे क्या क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर दो, है कि नहीं, कमेंट कर दो, रुके हुए हैं। जैसे बल्ब हो गया, बहुत बढ़िया, लालटेन हो गई, दिया हो गया, यह प्रकृति जो हम लोग का बढ़ते हुए जो विकास, जो मानव विकास होती है उसी के आधार पर दिया था, लालटेन था, उसके बाद क्या आ गया, बल्ब आ गया, ऐसे ही विकास होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि प्राकृतिक स्रोत और क्या है, मानव निर्मित स्रोत। इसी के बाद आता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, प्रदीप्त यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो देखिएगा बहुत से ऐसे अपने आसपास में बहुत से ऐसे वस्तुएं होती है जो देखिएगा प्रकाश उत्सर्जित करती है, और बहुत से ऐसे वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त। तो यहाँ पे संक्षिप्त में आप लोग परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है कि नहीं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं बुआ कि अप्रदीप्त वस्तु, सॉरी प्रदीप्त वस्तु में जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तारा हो गया, है कि नहीं, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, और ऐसा प्रकाश जो मतलब सॉरी, अब ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता ही नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वो अप्रदीप्त वस्तु, है ना, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे
अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु या वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप कहिएगा सर हमारा पुस्तक क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं। क्या ईंट प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, है ना, जैसे बहुत से चीज, जैसे कलम हो गया, है ना, पुस्तक हो गई, क्या ये सब हमारा प्रकाश उत्सर्जित कर रही है? नहीं। तो इसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं में दो चीजों को हम लोग को जानना है। इसका दूसरा नाम होता है वो दीप्तिमान वस्तुएं। ध्यान से सुनना, दीप्तिमान दीप्तिमान और इसको बोलते हैं वो अदीप्तिमान। अदीप्तिमान यानी कि दीप्तिमान और अदीप्तिमान यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। अब हम लोग को पढ़ना है वो प्रकाश की किरण दिया हुआ है। तो प्रकाश की किरण से क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश जानते होइएगा, प्रकाश के पथ को यानी कि जिससे प्रकाश के पथ को दर्शाया जाता है, यानी कि प्रकाश के पथ को क्या होती है, दर्शाया जाता है। प्रकाश देखिएगा सीधी रेखा में क्या होती है, जाती है, पूर्ण रूप से सीधी रेखा में जाती है। तो प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली रेखा को ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के पथ को सॉरी पथ को प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले रेखा को प्रकाश का चाहे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश होती है वह सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, और जब सीधी रेखा में जाती है तो उसको कोई ना कोई रेखा के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश का किरण के बारे में जाना। अब आता है वो प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश का किरण एक साथ में अनेकों जाती है। प्रकाश का किरण एक साथ में अनेकों बाहर निकलती है। ऐसा नहीं कि एक ही वो निकलता है। मान लो कि लाइट से प्रकाश निकलती है तो एक साथ में बहुत सा प्रकाश निकलने का काम करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाती है। क्या चीज, प्रकाश का किरण पुंज। वह तो किरण था, अब ये क्या आ गया, किरण पुंज। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग का परिभाषा क्या बनता है लिखना, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से याद रखिए कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करो और बताने का प्रयास करो कि क्या आप लोग को समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो ताकि और सभी बच्चों को देखने के लिए मिल जाए, है ना। और थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए मेहनत करो और सभी बच्चों को जोड़ने का काम करो, ठीक है। तो देखिएगा ये हम लोगों ने प्रकाश के किरण पुंज के बारे में क्या किया है, पढ़ा है। अब देखिए प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार यानी कि किरण पुंज का प्रकार कितना होता है, किरण पुंज का प्रकार, ठीक है। तो प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है वो अपसारी, क्या चीज, अपसारी। दूसरा का होता है अभिसारी और तीसरा का होता है वो समांतर। क्या होता है, समांतर। ध्यान से देखिएगा, अपसारी का मतलब होता है वो अप और सारी, अप सारी, विसारी,
अपसारी विसारी। याद रखिएगा, हमारा एक संक्षेपण है, वह एक कहानी है, मतलब सॉरी पर शॉर्ट बनाए हुए हैं कि अपसारी यानी कि ध्यान से ना, अपसारी अब भी सारी, ठीक है ना, अब सारी अब भी सारी, यानी कि ये क्या हो जाता है, छोड़कर जाता है, यानी कि छोड़कर जाता है। और ये क्या होता है, यह छोड़कर यानी किसी बिंदु पर आता है। ध्यान से सुनना, ये जाता है, ये आता है, बहुत बढ़िया चीज है, आपको समझना है। मान लो कि ऐसे ही हम लोग बना देते हैं, यह आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह कहीं से ना कहीं से क्या हो रही है, आ रही है। जैसे हम एगो चित्र के द्वारा आपको बता देते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो है बुआ जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा भी हम लोग बना लेंगे चुटकियों में। यानी कि प्रकाश जब क्या होती है, किसी बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, प्रकाश जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें क्या होती है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी और कैसे, समांतर। तो चलिए अब हम लोग अपसारी, अभिसारी और समांतर के बारे में पढ़ लेते हैं।